श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि हरिनंदन अभिनंदन ग्रंथ से। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। मंगलमय संस्मरण, भक्त सेवा, भगवान की सेवा। केदारनाथ पोद्दार, गंगानगर, मायागंज, भागलपुर 3। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की सेवा में जब पूज्यपाद वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज रहते थे तो इनकी सेवा बहुत ही विलक्षण थी। यह प्रसंग उस समय का है जब पूज्यपाद आचार्य श्री हार्निया रोग की पीड़ा से पूर्ण पीड़ित थे। परमाराध्य की अनुमति से पूज्यपाद की शल्य चिकित्सा गुरुदेव के शिष्य एवं पटना के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव से कराने का निर्णय हुआ। उस समय पूज्यपाद आचार्य श्री परमाराध्य की पाकशाला को संभालते थे और मैं उनके सहायक के रूप में सेवारत था। पूज्यपाद आचार्य श्री ने मुझे इतना प्यार, स्नेह और शिक्षा दी कि मैं गुरुदेव के चौके को कार्यकुशलता से संभाल लेता था। इस तरह पूज्यपाद पाक विद्या के मेरे गुरु हैं। संभवतः इस सेवा के कारण ही परमाराध्य ने चिकित्सा अवधि में पूज्यपाद की सेवा हेतु मुझे पटना साथ जाने का शुभादेश प्रदान की। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। मैं गुरुदेव को प्रणाम कर पूज्यपाद के साथ पटना चला आया। मैं पूज्यपाद की सेवा में सदैव तत्पर रहता था। हम लोगों का निवास डॉक्टर साहब के घर में ही था। ऑपरेशन के दिन श्रद्धे डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा कि अब आप ऑपरेशन कक्ष से बाहर बैठे और मुझे पूज्य बाबा की चिकित्सा सेवा करने दें। मैं शल्य कक्ष से बाहर बैठ पूज्यपाद की सफल शल्य चिकित्सा की कामना हेतु गुरुदेव से प्रार्थना करने लगा। गुरुदेव की कृपा से ऑपरेशन सफल रहा। पूज्यपाद डॉक्टर साहब के निवास पर ही कुछ दिन स्वस्थ लाभ किए और मैं पूर्ण समर्पण भाव से उनकी सेवा में लगा रहा। इसी बीच दीपावली का पर्व आया। सभी पारिवारिक सदस्य प्रकाशोत्सव में मग्न थे। पूज्यपाद आचार्य श्री ने मुझसे कहने की कृपा की, केदार जी, हम लोग गुरुदेव से दूर रहते हुए ही यहीं से अपने परमाराध्य गुरुदेव भगवान की पूजा कर लें और ध्यान करें। मैं पूज्यपाद की चरणों में बैठकर गुरुदेव का ध्यान करने लगा। आज मैं पहली बार यह अभिव्यक्त कर रहा हूँ कि पूज्यपाद के चरणों में ध्यानस्थ अवस्था का वह अनुपम अनुभव पूर्व में मुझे कभी नहीं हुआ था। उस दिन जो परमाराध्य की कृपा और पूज्यपाद के आशीर्वाद की वर्षा मुझ पर हुई वह मेरे जीवन को आज भी रोमांचित करता है। दीपावली के बाद छठ पर्व का अवसर था। प्रायः सद्गुरु के सानिध्य में जीवन जीने के कारण मैं बाहरी पूजा पाठ सर्व आडंबरपूर्ण सजावट से दूर रहा था। इस कारण छठ पर्व की सजावट एवं आनंदोत्सव से मैं अचंभित था
प्रातःकाल छठ के दूसरे दिन छठ व्रती सड़क पर आ रही थी। मैं पूज्यपाद को सहारा देते हुए टहलाकर कमरे में लाया। वे बिछावन पर विश्राम हेतु लेटते हुए बोले, केदार जी, आप बच्चे हैं, जाइए बाहर घूम आइए। मैंने बार बार नहीं कहता रहा, परंतु पूज्यपाद बाबा प्यारपूर्ण शब्दों में कहने लगे कि आप मुझे टहला दिए हैं, मैं आराम करता हूँ, मेरी बात मानकर बाहर घूम आइए। एक तरफ मैं पूज्यपाद आचार्य श्री को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, दूसरी ओर उनके आदेश पालन की स्थिति थी। मैं अंत में चरणों में प्रणाम कर सड़क पर घाट की ओर थोड़ी दूर गया ही था कि वर्षा होने लगी। मैं भागकर एक मकान के बरामदे पर चला गया। वर्षा में भी छठ व्रती महिलाएं छठ गीत कांच ही बांस के बहंगिया गाती जा रही थीं। उसी क्षण उस गीत को सुनकर उसी राग में मेरे मन में एक भजन बनने लगा। मैंने कलम निकाली और जेब में रखी कागज पर पंक्तिबद्ध करने लगा। वह गीत इस प्रकार है। बड़े भाग पायो नर देहिया, देव दुर्लभ भाई, देव दुर्लभ भाई। या से करहूँ भगतिया, भक्ति भेद गुरु से पाए, भक्ति भेद गुरु से पाए। आगे में घोर अंधरिया, तामे पैसल न जाए, तामे पैसल न जाए। लेहूँ गुरु से युगतिया, मन सिमटिए जाए, मन सिमटिए जाए। ज्योति शब्द धरि के सुरतिया, स्थूल सूक्ष्म टपि जाए, स्थूल सूक्ष्म टपि जाए। कारण महाकारण नगरिया, सुरत टपिए जाए, सुरत टपिए जाए। सार शब्द धरु हो बटोहिया, गुरुगम से धराए, गुरुगम से धराए। पहुँचहूँ आपन नगरिया, शुद्ध स्वरूप दिखाए, शुद्ध स्वरूप दिखाए। एक शब्द ओम धरि सुरतिया, पिय से मिल ये जाए, पिय से मिल ये जाए। भैल भक्ति सार्थकिया, अब भव नहीं आए, अब भव नहीं आए। संतन कर यह रहिया, जीव मोक्ष पद पाए, जीव मोक्ष पद पाए।
केदारनाथ करय अरजिया, लेहु चरण लगाए, लेहु चरण लगाए। भजन पूरा होने पर मैंने कागज जेब में रखी और वर्षा कम होने पर मैं पूज्य पाद के श्री चरणों में लौटकर पहुंचा और प्रणाम किया। जैसे ही मैंने चरण स्पर्श किया, पूज्य पाद आचार्य श्री ने मुझसे पूछने की कृपा की, केदार जी बाहर में क्या क्या गाता था? मैंने तत्क्षण अपनी रचना उन्हें सुना दी। पूज्यपाद बोले, यह तो संतमत साधना सार ही गीत में है। मैंने कहा, हुजूर वे लोग जो गीत गा रही थी, कांच ही बास के बहंगिया, बहंगी लचकल जाए, बहंगी लचकल जाए, गंगा कत दूर भाए, गंगा कत दूर भाए। परंतु आपकी दया से मेरे मन में यह भजन की पंक्ति आती गई और मैं इसे कागज पर लिखता गया। पूज्यपाद की ही कृपा से यह पद रचना मुझसे हुई। पूज्यपाद श्री मेरी बातों को सुनकर खूब हंसे और बोले, बहुत अच्छा है, आप कवि भी बन गए। डॉक्टर साहब के निर्देशानुसार कुछ दिन और ठहरकर स्वास्थ्य लाभ करने के बाद पूज्यपाद आचार्य श्री डॉक्टर साहब से कुप्पा घाट लौटने की इच्छा प्रकट की। डॉक्टर साहब श्रद्धायुक्त होकर हम लोगों को विदा किए। पूज्यपाद के साथ मैं भी परमाराध्य के पास कुप्पा घाट वापस आया और पैर हाथ धोकर चरण वंदना हेतु गुरु निवास पहुंचा। पूज्यपाद श्री और मैं गुरुदेव का चरण स्पर्श कर खड़ा हो गया। परमाराध्य ने पूज्यपाद को स्वस्थ देखकर प्रसन्नता प्रकट की और अपनी आशुतोषिणी दृष्टि से आशीर्वाद देने की कृपा की। परमाराध्य संत सद्गुरु की कृपा एवं पूज्यपाद आचार्य श्री की सेवा के कारण पटना का यह प्रवास डॉक्टर शैलेंद्र बाबू का अपनत्वपूर्ण व्यवहार एवं जीवन की यह कालावधि मेरे जीवन में अति आनंद प्रदान करने वाला अविस्मरणीय संस्मरण बना। सत्य ही कहा गया है, भक्तों के वश में है भगवान। भक्त की सेवा भगवान की ही सेवा होती है। धन्य है हमारे परमाराध्य संत सद्गुरु भगवान और धन्य है निश्चल छद्य के समर्पित भक्त हमारे पूज्यपाद वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज। उनकी कृपा को मैं अपने सांसारिक और पारमार्थिक जीवन में सदा स्मरण करता हुआ उनके प्रति अपना वंदन निवेदित करता हूँ। जय गुरु। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।